बोला क्या कोई? नहीं बोल रहा। अभी बरेली में भी कुछ हुआ है? कोई बोल रहा है क्या? जब मैं बोलूंगा तब लोगों में सांस आएगी कि अब चंद्रशेखर ने बोल दिया, अब हम कह देंगे देखो पहले तो चंद्रशेखर बोला था, हम तो इसलिए बोल रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी के चक्कर में मत पड़ो। ये लोग आपसे 2 महीने में सारा काम हो रहा नहीं हो रहा है? और मैं लिख कर देता हूं, ये चुनाव आपको और पूरे मुल्क को याद रहेगा। अकेला नगीना पूरे देश को रोशनी दिखाएगा, ये बात याद रखना मेरे। ठीक है, लोग आपसे वोट लेंगे और मुंह फेर लेंगे, और जिस तरह ठगे गए मुसलमान उस तरह ठगे गए दलित, उस तरह ठगे पिछड़े। इनसे पूछो कल इनके बच्चों कुर्सी पे कौन बैठने देगा? ये संविधान है तो भी न्याय नहीं मिल रहा है, तो भी अपनी बात नहीं कह रहे। संविधान नहीं होगा तो फिर क्या होगा? कोई घुसने देगा दफ्तरों में? कोई सुनेगा आपकी? और ये वोट का अधिकार है तो आपकी बस्ती में लोग आ रहे हैं जिनको आप नेता मानते हो, आपकी तरफ ऐसे भी नहीं करके देखेंगे, झूठ को भी, और देख लेंगे तो मुंह छिपा लेंगे कि कहीं इनकी छाया ना पड़ जाए। वो तो नाम लेने से भी डरते हैं, कुछ और बताते हैं, अल्पसंख्यक, समझ रहे हो? समझदार बन जाओ, इसलिए आपको कह रहा हूं। और आपने ही उनको, वो जो अपने आप को आज मसीहा समझ बैठे, ये आपने बनाया सर। लोकतंत्र में जनता बनाती है जिसे कुछ बनाती है। मुझे बनाओगे, आप बनाओगे, उन्हें बनाया, आपने बनाया। फिर मैं कह रहा हूं, उनका 50-50 साल का काम और आपके चंद्रशेखर का 5 साल का काम आप देख लेना, आपको पता लग जाएगा चंद्रशेखर आजाद आपने कैसा तैयार किया। सबकी मेंटलिटी बहुत अच्छे से समझ में आती है। समझ रहे हो? इसलिए आपसे कह रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों, इस बार, और आप तो खुद इतनी ताकत में हो मेरे यार, मुझसे मत कह लो। आप चाहो तो ये रिजल्ट है, आप चाहो तो अपनी वोट से बना सकते हैं, अपने से बना सकते नहीं बना सकते? तो मुझसे क्यों तो किसी का एहसान दिलवा रहे हो यार? क्यों भाई, मुझसे क्यों किसी का एहसान रखवा रहे हो कि साहब मेरे मुसलमान है, मेरे क्यों करवा रहे हो? समझे सवेरे मैं क्या कह रहा हूँ? मुझसे मत कहलवाओ किसी का नाम। मैंने किसी को बुरा कर जाता, मुझे मेरे खुदा ने नहीं सिखाया मुझे बुरा करना किसी को। मैं जिनको मानता हूं उन्होंने नहीं कहा मुझे किसी को बुरा कहूं। मैं तो सबको अच्छा कहता हूं, लेकिन अच्छे है नहीं। अगर अच्छे होते मेरे साथ खड़े हो कहते चलो मिलकर भाजपा को रोकते हैं। समझ रहे हो? जिनका ये भी नहीं पता कि कल वो भाजपा के साथ कब चल जाएंगे, उनकी कोली भरते फिर रहे कि मेरी साथ है, मेरे साथ भागे ना। आप देखो ना, ममता साहब ने कहा कि भाई हम तो अकेले लड़ेंगे, केजरीवाल साहब ने कहा हम तो अकेले लड़ेंगे, नीतीश साहब जिनको प्रधानमंत्री का चेहरा बना रहे थे वो चले गए उधर, वो अच्छे हैं। और ये लड़ने वाला आपका चंद्रशेखर आजाद, इससे तकलीफ। इसलिए आपसे कह रहा हूं किसी की बातों मत आओ, आप इस लड़ाई में मेरी मदद कराओ और दिल से मेरा एक एहसान करो मेरे ऊपर, और फिर देखो, फिर आपको पता लगेगा। आप तो चुनते हो ना हमेशा, तो एक मैंने जब खुद को वक्त कर दिया आपके लिए, तो आप भी कुछ करके दिखाओ ना। क्यों भाई, क्या मैंने आज तक आपसे वोट मांगी? ईमानदार से बताओ। बिजनौर के लोगों अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या मैंने कभी आपसे कुछ मांगा? और वो पहला दिन जिस दिन मैं पार्लियामेंट में जाऊंगा और देश के प्राइम मिनिस्टर, वहां वर्तमान के प्राइम मिनिस्टर अगर अच्छा करेंगे वो ना हो, अगर हुए तो आप देखना कि उस दिन उनको एहसास होगा कि इस बार मुकाबला टक्कर का, टक्कर ना 4 लाख वोटर जीत है। तो मैं आपसे फिर कहूंगा, और सबसे जरूरी क्या है, ये जो मेरे भाई पढ़े लिखे साथी जो बोल रहे हैं, अपनी वोटर लिस्ट चेक कराओ। करा चुके सर वो ऑलरेडी। ठीक है, एक एक वोट अपनी मत तकसीम वो करो, रजिस्टर मत होने दो, बहुत वोट कटवा रहे हैं। ठीक है, मैंने अपने जितने बैल लो यहाँ के बेल लो जो वो भी मेरे परिवार के, मैंने मुझसे हाथ जोड़े, वो यहाँ आए भी होंगे कि एक एक वोट बचा देना इस बार, क्योंकि उनके पास माफिया है, उनके पास मीडिया है, उनके पास मनी है, उनके पास डराने के लिए प्रधानों को, जिला पंचायत